आप या आपके परिवार का कोई सदस्य रोज की तरह सुबह उठता है, ब्लड शुगर चेक करता है और वही पुरानी सी गोली निगल लेता है, डायबिटीज की दवा। अगर मैं आपसे कहूं कि वही दवा जो सालों से सिर्फ शुगर के लिए ली जा रही थी, असल में आपके शरीर के अंदर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी लड़ रही, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। यह है दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस स्टोरी और यही वजह है कि आज का ये वीडियो सिर्फ डायबिटीज या कैंसर पर नहीं है, यह आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दवाइयों और आपके भविष्य पर है। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज और कैंसर दो सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियां हैं, लेकिन जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मेडिकल साइंस की सोच ही बदल दी। उन्होंने पाया कि टाइप 2 डायबिटीज की कुछ सामान्य दवाएं सिर्फ ब्लड शुगर कम नहीं कर रही, बल्कि कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को भी धीमा कर रही है और कुछ मामलों में उन्हें खुद ही मरने पर मजबूर कर रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 दिसंबर 2025 से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, प्रिसीजन क्लिनिकल मेडिसिनल। इसी जर्नल में पेकिंग यूनिवर्सिटी पीपुल्स हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों ने दशकों के डेटा का विश्लेषण करके एक बड़ी समीक्षा प्रकाशित की और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं उस दवा की जो शायद हर डायबिटीज मरीज ने कभी ना कभी ली होगी, मेटफॉर्मिन। यह दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डायबिटीज की दवा है। लेकिन रिसर्च ने बताया कि मेटफॉर्मिन कैंसर के अंदर 3 खतरनाक चीजें करती है। यह कैंसर कोशिकाओं की ब्लड सप्लाई काट देती है, मतलब ट्यूमर को मिलने वाला ऑक्सीजन और पोषण धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी, यह शरीर के अंदर AMP के नाम के एनर्जी रेगुलेटर को एक्टिव करती है और mTOR जैसे रास्तों को ब्लॉक कर देती है, जो कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। और तीसरी, यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है ताकि शरीर खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन पर हमला कर सके। इसी वजह से मेटफॉर्मिन लेने वाले मरीजों में कोलन कैंसर, लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी कम देखा गया है। दिसंबर 2025 में डायबिटीज, ओबेसिटी और मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी ने बताया कि जो मरीज मेटफॉर्मिन और GLP-1 दोनों साथ लेते हैं, उनमें मोटापा से जुड़े कैंसर का खतरा 39% तक कम और कैंसर से मृत्यु दर 67% तक कम पाई गई है। अब जरा मोटापे की बात करते हैं। आज दुनिया में 14 से ज्यादा प्रकार के कैंसर सीधे मोटापे से जुड़े हुए हैं। GLP-1 और SGLT2 इनहिबिटर्स वजन घटाने में मदद करती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करती है और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को कम करती है। यही वजह है कि इन दवाओं को अब सिर्फ डायबिटीज की गोली नहीं माना जा रहा है। रिसर्च बताती है कि कुछ डायबिटीज की दवाएं जैसे इंसुलिन और सल्फोनिल यूरिया शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ा देती है और इंसुलिन एक तरह से ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, जो कुछ कैंसर कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। यानी हर डायबिटीज की दवा कैंसर के लिए फायदेमंद नहीं है। अब आते हैं आधुनिक कैंसर के इलाज पर। नई रिसर्च कहती है कि अगर मेटफॉर्मिन को इम्यूनोथेरेपी और इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स के साथ दिया जाए तो इलाज और भी असरदार हो सकता है। मेटफॉर्मिन टी सेल्स को ज्यादा ऊर्जा देता है, जिससे वे ट्यूमर पर ज्यादा ताकत से हमला कर पाते हैं। कुछ आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट जैसे स्टेरॉइड या कीमोथेरेपी खुद डायबिटीज पैदा कर सकते हैं या मौजूदा डायबिटीज को और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज डॉक्टर मानते हैं कि कैंसर मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल सीधे सर्वाइवल रेट से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2026 में एक और बड़ी खोज हुई, TRPM5 प्रोटीन स्विच। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि यह प्रोटीन स्वाद, ब्लड शुगर और आंतों के स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। भविष्य में इसी स्विच को टारगेट करके डायबिटीज और उससे जुड़े कैंसर दोनों के लिए और ज्यादा सटीक दवाएं बनाई जा सकती है। डॉक्टर साफ कहते हैं ये दवाएं कैंसर का एंटीबायोटिक नहीं है, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। हर शरीर अलग है, हर कैंसर अलग है। इसलिए अब फोकस है प्रिसीजन मेडिसिन पर, यानी बायोमार्कर्स के जरिए यह तय करना कि किस मरीज को डायबिटीज की कौन सी दवा कैंसर में फायदा देगी और किसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।